अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने किया हुआ था मैनुअल नंबर 2। तो हम जो है आज उसका प्री लैब एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। प्री लैब एक्टिविटी में सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि लिस्ट एडीटी हमारे पास क्या होता है। लिस्ट एडीटी डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लिस्ट। यानी आप लोगों को मैं इसकी एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारे पास जो है ये एक लिस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है, ये आप कह सकते हैं कि मार्क्स और स्टूडेंट की लिस्ट है। तो जब ये एक सॉर्टेड फॉर्म में होंगे तो देन हमारे पास इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा सिंपली होगा। उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा कम आएगी और हमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारी जो है वो थोड़ी सी लेस आएंगी। और दूसरी लिस्ट में अगर हमारे पास मार्क्स गिवन है, आगे पीछे करके मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब किसी भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। यानी लिस्ट के ऊपर जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या है, लिस्ट एडीटी है। इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? इसके अंदर इंसर्शन हो सकती है, रिमूविंग डिलीशन हो सकती है, हम लोग इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये हम लोग नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट का एक प्रोग्राम गिवन है। इसको हम लोग डेव C++ पे ही डायरेक्ट रन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। जिसके स्टेटमेंट को पढ़ना आ जाता है देन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ही हमें जो है वो मोस्टली प्रोग्राम मिल जाते हैं। अब हमें नीचे एक एल्गोरिदम गिवन है, आप कह सकते हैं कि हमें एक ब्लूप्रिंट गिवन है जिसकी मदद से हम लोग जो है अपना कोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर टास्क 1 है अनसॉर्टेड लिस्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है इम्प्लीमेंट द अनसॉर्टेड लिस्ट एडीटी एज गिवन द प्रोटोटाइप ऑफ द एडीटी। यानी ये एडीटी की ही टाइप में से है अनसॉर्टेड लिस्ट। काइंडली मेक श्योर द इम्प्लीमेंट इट एज अ क्लास टेम्पलेट। एक होती है सिंपल क्लास मेथड से यूज़ करते हुए, हमें उसमें किसी किस्म का कोई भी टेम्पलेट नहीं लेना पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें आप लोगों ने क्लास टेम्पलेट का यूज़ करते हुए आप लोगों ने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको बताऊंगी कि क्लास टेम्पलेट के थ्रू हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें क्लास मेथड भी यूज़ होगा और टेम्पलेट भी। टेम्पलेट बिल्कुल हमारे वेक्टर की तरह ही होता है। द प्रोटोटाइप्स हैव बीन गिवन इन स्पेसिफिक टाइप इंट, ठीक है। यानी इंटीजर टाइप ही इसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, और जो टेम्पलेट बनाएंगे उसमें भी हम लोग इंटीजर टाइप को ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है देयर शुड बी एनी मेमोरी लीक्स और डैंगलिंग पॉइंटर इन योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडीटी। ऑल द कॉर्नर केसेस शुड बी हैंडल प्रॉपरली। ट्राई टू थ्रो एक्सेप्शन वेयर नेसेसरी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हर पॉइंट, ये जो नीचे पूरे के पूरे ऑपरेशंस गिवन हैं, इन सब मेथड को आपने केयरफुली जो है वो हैंडल करना है और प्रॉपरली करना है। अब ये नहीं कि ये हमें पूरा कोड गिवन है, ये जस्ट उन्होंने बताया कि आपने इसके अंदर कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो एक क्लास अनसॉर्टेड लिस्ट की गिवन है, उसके अंदर उन्होंने जो डाटा मेंबर्स लिए हुए हैं वो एरे का लिया हुआ है, यानी एक उन्होंने पॉइंटर लिया हुआ है, एरे पॉइंटर, फिर एक मैक्स साइज लिया, करंट साइज लिया। हम इनको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे? बेसिकली ये जो पॉइंटर एरे है इसको हम टेम्पलेट का यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी टेम्पलेट किस तरह से लेते हैं, बहुत ईजी है। फिर हम लोग पब्लिक में कौन कौन से मेथड परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यानी मेंबर फंक्शन कौन से? सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इन कंस्ट्रक्टर आप लोगों को ऑलरेडी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम लोग बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर की टाइप्स जान लें कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, एक हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, एंड मैनी मोर, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो हम लोग इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेसिकली इसको बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये टिल्ड या टाइल्ड जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जो साइन गिवन है बेसिकली ये बताता है कि ये हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को बेसिकली रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम बेसिकली डिलीशन के लिए यूज़ करते हैं, एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। फिर होती है एक अनसॉर्टेड लिस्ट कांस्टेंट। अब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये किसका सिंटैक्स है हमारे पास, किसका नज़र आ रहा है आपको? ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का होता है, जहाँ आप लोगों को पता चले कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर एक दूसरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कांस्टेंट अनसॉर्टेड लिस्ट। ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इनको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर्स के, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है और एक बाहर एक ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं इसको, और ये असाइन यानी इक्वल हुए हैं। जब हम एक लिस्ट से किसी दूसरी लिस्ट को हम लोग कॉपी करने के लिए हम लोग इक्वल यानी एक न्यू कॉपी बनाने के लिए हम लोग जो होते हैं इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट हमारी जो है ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है।
बेसिकली असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम लोग इसके अंदर ऑपरेशन करेंगे इंसर्शन का करेंगे, जिसमें हम लोग बूलियन का यूज़ करेंगे। बूलियन डाटा टाइप यूज़ किया उन्होंने, इज़ फुल, यानी चेक करेंगे कि क्या ये फुल है, चेक करेंगे कि क्या ये एम्प्टी है, चेक, फिर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे या फिर हम लोग उसमें ऑपरेट करेंगे कि ये हमारे पास किस इंडेक्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये ऑपरेशन बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड से ये समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम शुड बी मल्टीपल फाइल्स। अब ये आप लोगों की मर्जी है कि आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर उसको हेडर फाइल्स बना कर करो या एक ही प्रोग्राम के अंदर करो। तो मैं इसको एक प्रोग्राम के अंदर करना जो है वो ज़्यादा ईजी बेटर फील करती हूँ। तो आप लोग भी एक ही प्रोग्राम को एक ही फाइल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। कोड करने से पहले क्लास टेम्पलेट यूज़ करना है, यानी टेम्पलेट भी यूज़ करनी है, क्लास भी यूज़ करनी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास टेम्पलेट, ठीक है। क्लास का नाम क्या होना चाहिए, अनसॉर्टेड लिस्ट। उसमें हमारे पास ये जो क्या है, ये हमारे पास है प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो इसमें क्या होगा, ये डाटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे पब्लिकली हैं और ये सारे क्या है, मेंबर फंक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक हम लोग असाइनमेंट या आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर बनाएंगे। फिर हम लोग इंसर्शन करेंगे और उसके बाद इंसर्शन में तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अगर हमारा जो करंट साइज़ है ये जो है, अगर ये इक्वल आ जाता है तो मेक साइज़ के, तो इसमें क्या एल्गोरिदम यूज़ होगा कि वो फुल है, ऑलरेडी फुल है, ठीक है। अगर ऑलरेडी फुल है तो हमें इसमें मज़ीद इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ हम एल्स पार्ट इसका रन करेंगे। इस फुल में यही चेक करते हैं कि क्या हमारा करंट साइज़ जो है वो इक्वल आ जाएगा मैक साइज़ से, तो हम लोग क्या रिटर्न करते हैं कि ये फुल है। एम्प्टी में क्या चेक करते हैं कि अगर हमारा करंट साइज़ जो है वो 0 के इक्वल आता है तो मतलब हमारा ये क्या है, ये एम्प्टी है। फिर डिस्प्ले में भी हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये एम्प्टी है, कोई चीज़ दिखाने के लायक है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम लिखेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। फिर अदरवाइज हम लोग जाके इसका एल्स पार्ट जो है वो राइट करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर रिमूव करेंगे हम लोग इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स की बात अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो आउटपुट कुछ इस टाइप का ही है, 2 आई है, 3 आई है और 4 आई है, ठीक है। ये सॉर्टेड फॉर्म में मेरे पास लेट्स सपोज इस तरह की इनपुट आई है। तो मैं कहती हूँ कि ये इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स की बात है तो इसका मतलब इसके अंदर हमने ये एरे का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो एरे का ही बेसिकली हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है एरे पे। तो देखो ये 2 है तो ये किस इंडेक्स पे है, 0 पे। तो ये किस इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। ये किस इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। बेसिकली हमारी लोकेशन को, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंडेक्स पे। इंडेक्स का अगर मैं बता दूँ अरे के अंदर, तो बेसिकली 0 जो होता है वो पहला एलिमेंट होता है और अप टू सो ऑन जहाँ तक हमारा साइज़ जो है वो गिवन होता है, ठीक है। होप्स आप लोगों को इस पूरे की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हम लोग जो है इसको कोड करते हैं, तो कोड करने से आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इजीली कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको कोड करेंगे, तो क्योंकि कोड थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर देते हैं। तब तक आप लोग जो है वो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, ये बहुत ईजी है। इससे आप लोगों के ऊप के जो पुराने वाले हैं, यानी इसी से अब ये पूरे का पूरा जो आपको कोड नज़र आ रहा है ना, ये एल्गोरिदम है। बेसिकली ये चीज़ हमारे पास एल्गोरिदम है। तो जब मैं इसको कोड करूँगी आपके ऊप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिमाइंड हो जाएंगे, आपको बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।